अब देख लें नरेटिव टेक्निक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। कहने का मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। जनरली 4-5 टेक्निक ही होती है ज्यादातर यूज, उसमें से भी हम लोग 4 पढ़ेंगे इसलिए। नाउ एक्सप्लोर हाउ नरेटिव टेक्निक्स shape our understanding, storytelling wield immense power, engaging readers and imparting profound insights. This presentation dives into the core elements that bring stories to life. कहने का मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारी स्टोरी टेलिंग को उस मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है ना, उसको एक इमेंस पावर देती है, हमें रीडर्स को एंगेज करती हैं और हमें उसके अंदर ले जाती हैं। ये प्रेजेंटेशन हमें इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताने वाला। ठीक ठीक है। ठीक, पॉइंट ऑफ व्यू, हु टेल्स द स्टोरी। पॉइंट ऑफ व्यू किस नजरिए से देखा जा रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। ये तो जनरली समझ में आ रहा है और पैसे पहले भी थोड़ी सी बात हुई है। कब हुई है बात, जब किसी वर्क को हम लोग पढ़ रहे थे। इंटीमेट सब्जेक्टिव एंड द लिमिटेड यूजेस आई। लिमिटेड यूज होता है आई टू ड्रॉ रीडर्स इनटू द नरेटिव्स वर्ल्ड। मतलब जो रीडर को एक आई पर्सन होता है, मैं एक व्यक्ति होता है जो जो रीडर्स होता है ना, उसको नरेटर्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराता है। नरेटर मतलब जैसे जो बता रहा है ना कहानी, उसकी दुनिया को से परिचय कराता है। एग्जाम्पल दे दिया, द कैचर इन द रे यूजेस होल्डन्स वॉइस। होल्डन उसका नरेटर है, एक ये वर्क का नाम है द कैचर इन द रे। बहुत फेमस वर्क है ये भी, पढ़ोगी ये सब कभी। ठीक, नाउ द कम टू द सेकंड पर्सन, रेयर एंड इमर्सिव uses you for the experimental feel, directly addressing the readers। मतलब ये इसमें एक दूसरा व्यक्ति होता है ना, जैसे उसको इंडाइट किया और वो कहानी बताएगा, है ना, यू मतलब दूसरा व्यक्ति बताएगा, सेकंड पर्सन। ठीक, दुनिया को बताता है कि उस सेकंड पर्सन की दुनिया में क्या कहानी है। नोटेबल इन ब्राइट लाइट बिग सिटी, दिस इज ऑल्सो द वर्क। नाउ third person limited, focus on one character perspective। एक व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, वो कहानी सुनाता है। जैसे आजकल की मूवीज में होता है, जैसे एक तीसरा व्यक्ति पूरी कहानी को बताता है, उसकी भी सबकी। वर्क हैरी पॉटर यूजेस हैरीज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो हैरी पॉटर होता है, पूरी कहानी हैरी पॉटर के नजरिए से चलती है। और अब आता है थर्ड पर्सन, all knowing and expansive, access to multiple characters thought, showcase in Middlemarch। थर्ड पर्सन omniscient, ये सर्वज्ञाता होता है, ज्यादातर तो इसका यूज होता है। ठीक, कभी रेयर मतलब इसका सबसे कम होता है। हाँ, correct। ये भी याद आना। हाँ, ये शैडो लाइन है शायद, शैडो लाइन है क्या, ऐसे इन्हीं दो में से कुछ है, वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अपन देखेंगे, है ना। अब कम टू द थर्ड स्लाइड, प्लॉट स्ट्रक्चर मतलब ब्लूप्रिंट। प्लॉट स्ट्रक्चर को ब्लूप्रिंट से समझ सकते हैं। कहानी में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है, इन द सेंस कि कब कहानी ग्रो करेगी, कहाँ पे क्लाइमेक्स होगा, कहाँ से कहानी रेज होगी, फिर
डाउनफॉल होगा और फिर सरफेस पे आ जाएगी। नंबर 1 एक्सपोजिशन मतलब इंट्रोडक्शन, सेट द सीन, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर एंड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन, स्टार्ट स्टार्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छे से दिए हैं, हर चीज का एग्जाम्पल बता के दे रहे हैं कि कहानी का परिचय होता है, हु इज द पेप, ब्रदर इन लॉ, देयर सिस्टर, सबका इंट्रोडक्शन होता है। ऑल्सो द क्रिमिनल, है ना, देन राइजिंग एक्शन। ओके, ये हो गया एक्सपोजिशन। सिंपल, ये ड्रॉ होता है ऐसा, ऐसा ड्रॉ होता है, देखो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एक प्लॉट। तो ये हो गया एक्सपोजिशन मतलब ऐसा। फिर राइजिंग एक्शन, कोई बात यहाँ फंसती है, कहानी ऊपर उठेगी। बिल्ड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट डेवलप इंटेंसिफाइड रीडर्स एंगेजमेंट, मतलब बिल्ड टेंशन मतलब अब टेंशन जनरेट होती है। अपनी इंडियन मूवीज में बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है, टेंशन आ गई दिमाग में, है ना, कोई भी, हाँ, कोई भी, हाँ, ठीक है। अब टेंशन डेवलप होती है, फिर इंटेंसिफाई रीडर एंगेजमेंट, अब रीडर उसमें एंगेज हो जाता है, थोड़ा सा मन आत्मा कांपने लगती है कि क्या होने, ठीक। जस्ट लाइक दैट द फ्यूड इन रोमियो एंड जूलियट, बढ़िया दोनों पहले मिलते अच्छे, बढ़िया व्यवस्था बनती है, फिर अच्छे से थोड़ा सा ना घुलना मिलता होता है, घुलना मिलना होता है। उसके बाद फिर टेंशन जनरेट होती है कि घर वाले नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मानेंगे ठीक है, अम्मा नहीं मानेंगे तो अब क्या करो, है ना। देन क्लाइमेक्स, द टर्निंग पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन, मतलब देखो ये हो गया एक्सपोजिशन, फिर राइजिंग एक्शन, है ना। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त ठीक है, ठीक है। तो द टर्निंग पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन डिमांडिंग रेजोल्यूशन, हैमलेट्स ड्यू, है ना, ड्यूएल इन हैमलेट, मतलब जो हमारा हैमलेट जो होता है ना, तो वो पीक पे कब होता है, जब वो अपने बदला लेने के विचार बनाता है अपने चच्चा से, है ना, और जब बदला लेता है तो वहां से फिर जो फॉलिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस अनफोल्ड, अब सारी जो दुविधाएं होती हैं वो अनफोल्ड होती हैं। टाइंग अप लूज एंड, चीजें उतरने लगी, है ना। गिल्डिंग टूवर्ड रेजोल्यूशन, चीजें क्लियर होने लगती हैं। अब एग्जांपल दिया, आफ्टर मैथ ऑफ गैट्सबी डेथ, मतलब ग्रेट गैट्सबी एक वर्क है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं उस पे कि ग्रेट गैट्सबी ये होता है कि एक महान शख्सियत जो दूसरों के भले के लिए बहुत कुछ त्याग देता है और लास्ट में जान दे देता है इस बात के लिए कि ताकि की जो लवर होती है वो और उसका हस्बैंड जिए, है ना। थोड़ा धोखेबाज होता है शुरू से, जब बाद में फिर वो लास्ट में काम की बात कर जाता है, मतलब एक अच्छा काम करके जाता है कि नहीं, जीवन के लाख बुरे कामों से अच्छा कि एक अच्छा काम करके। इन्हीं से हमारी मूवीज इंस्पायर होती हैं, बॉलीवुड की। ये वर्क पढ़ पढ़ के जो राइटर्स होते हैं ना, सीन निकालते हैं, इसीलिए जो ऑस्कर वगैरह जो मिलते हैं ना, तो जो कॉपी करते हैं उनसे नहीं मिलते हैं। अपने यहाँ तुम देखना, बहुत सारी मूवी बहुत शानदार होती हैं, हम कहते हैं इतनी अच्छी मूवी चाहे ऑस्कर नहीं मिलो, अरे वो ऑस्कर की टीम बैठी है ना, वो देख देख तुम कहाँ से कॉपी मारे, उस टीम का काम ही होता है साल भर फिल्में देखना दिन रात, है ना। वो फिल्मों को एंटरटेनिंग तरीके से नहीं देखते, वो फिल्मों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, उनको लगती है कि बकवास है, टीम रहती है भाई, नया देखते हैं, ठीक है। अपने बॉलीवुड में लाखों गाने बनते हैं हर साल, लेकिन सेलेक्टेड नाटू नाटू ही हुआ ऑस्कर के लिए, है ना, मतलब बेस्ट यूनिक डांस, लेकिन नेक्स्ट उसमें लाई गई है भाई, है ना, लाई गई है उसमें, आपने देखा होगा कि कहीं से कॉपी नहीं हो रहा है, अलग ही दिया है इसमें टच, टच है और अलग ही टोन दिया है,
है नहीं? क्या शानदार दिया है, क्या एनर्जी है उसमें। सोच के देखो तो ये लिटरेचर का पार्ट है मूवी। अभी भी हम बहुत सारे जो है ना मूवीज है, सीरीज है, उनको हम देखने पे फोकस है हमारा। बस ये है कि हम वो चीज़ों को आधा ही घंटा देख पाते हैं, मगर पकड़ के रखते हैं। नाउ कैरेक्टराइजेशन, ब्रिंगिंग लाइफ, ठीक। चलो, शानदार फोटोज रहती हैं, जैसे द वर्क ऑफ, देख लें। डायरेक्ट, ऑथर explicitly describe character trait, leaving no ambiguity। मतलब एक शानदार, एक व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब करता है कैरेक्टर्स के ट्रेट को। ट्रेट मतलब उनका कार्य। लीविंग नो एम्बिगिटी, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहने देता। कोई भी एम्बिगिटी मतलब एक समस्या, एक कंफ्यूजन नहीं रहने देता कोई भी। क्योंकि जितना अच्छे से कैरेक्टर पता होगा ना, हमें कहानी में उतना आनंद आएगा। का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन को ही ले लो। स्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से, पिज़्ज़ा के बारे में बता, दीदी के बारे में बता के इतनी खड़ूस होती है ना? जबकि दीदी को सॉफ्ट होना चाहिए था, दीदी को खड़ूस बताया, वो उसको सुटाई पेलती रहती है। तो जीजा बचाता रहता है कि काय को लगी है डायन, बचन दे बेचारे, है ना? फिर देख लें इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में कैरेक्टर्स को डिटेल में बताया। इनडायरेक्ट क्या है? रिवील कैरेक्टर्स थ्रू एक्शन, मतलब कैरेक्टर्स की स्पीच और उसके एक्शन से हमें पता चलता है। स्टील, स्पीच, थॉट, इफेक्ट, एक्शन, लुक्स, ये सबसे मतलब चीजों से पता चलता है कि क्या इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कैरेक्टर्स के थ्रू ही, जो हमारा गवर्नमेंट होता है। जैसे हम देखें डर्सी, जब नोवेल आप पढ़ते हो ना तो सारी चीजें घटती हैं, ये सब पता चलता है। मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ कैरेक्टर्स के बारे में पूरा बता दिया, फिर यहाँ ये चीजें कैसे? तो देखो छोटा सा डिफरेंट, यहाँ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, यहाँ कैरेक्टर्स के बारे में और गहराई से जानकारी मिलती। ठीक, जब सीधी बात, पहले मान लो कि हम ऐसे कहें, हमने बता दिया कि भैया रोशनी ऐसी ऐसी है ना, या हमने बता दिया कि मनीषा ऐसी ऐसी है किसी तीसरे व्यक्ति, ठीक है बता दी। लेकिन सच में मनीषा कैसी है, रोशनी कैसी है, ये तो उसे पता चलेगा बात करके, समय बिता के, है ना? एक्शन, मतलब सारी चीजें होंगी आसपास, इफेक्ट्स होंगे, कहानी और डिटेल में पता चले। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वस्तुएं बताई हैं। डायरेक्ट चीजें ये हैं, इनडायरेक्ट चीजें ये हैं। रिगार्डिंग कैरेक्टर्स, नेक्स्ट थर्ड, प्रोटैगनिस्ट, एक मुख्य कैरेक्टर, द सेंटर कैरेक्टर फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट, ड्राइविंग द नैरेटिव फॉरवर्ड। मुख्य व्यक्ति हमेशा कहानी को आगे लीड करेगा। एग्जाम्पल एलिजाबेथ बेनेट, बार बार उसी की बात होगी, बार बार वही एक्टिव होगी सबसे ज्यादा, ठीक। और नजर उसी पे रहेगी सबसे ज्यादा, बाकी बीच बीच में सबको छोड़ देंगे। इसके नजर से इसके परिवार को भी देखा जाएगा, इसी के नजर से ये जहाँ का जो मतलब हाँ जो भी है बहनें हैं या जो भी उसके जो फ्रेंड सर्कल। नाउ एंटागोनिस्ट, दैट मीन्स विलन, द कैरेक्टर्स अपोजिंग द प्रोटैगनिस्ट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट रहने वाला पर्सन, जैसे इयागो इन ओथेलो। इयागो इस ओथेलो का एक वफादार, याद नहीं आ रहा, वफादार व्यक्ति होता है जहां तक, हाँ लेकिन वो करता है, धोखा देता है, ठीक। यागो, सेंटियागो,
between accent. हाँ, setting, जगह, ठीक, फिजिकल, टेम्पोरल, एटमॉस्फेयर। चलो पहले फिजिकल देख लें। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द एनवायरनमेंट शेप इवेंट। आप एक शिमला की शूटिंग साउथ इंडिया की देख, अलग डिफरेंस दिखेगा और फीलिंग्स भी अलग होंगी। का एग्जाम्पल इन्हें दे दिया, द मूर्स इन वदरिंग हाइट ना, वैसे एक मूर फैमिली होती है, मिसेस मूर, मूर, वदरिंग हाइट एक वर्क है। ये भी शार्लोट ब्रांट, शार्लोट ब्रेट, ब्रेट सिस्टर्स हैं 3, इंग्लिश लिटरेचर में 3 ब्रेट सिस्टर्स हैं, हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग होगी, सी एच आएगा उसमें, लास्ट में टी हो, ब्रेट पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ोगी ब्रेट सिस्टर, उनका वर्क है बदरिंग हाइट। हर एक सिस्टर का एक वर्क बहुत खतरनाक, मतलब फेमस है, ठीक। नेक्स्ट, टेम्पोरल, टाइम पीरियड, हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द, मतलब टाइम पीरियड जो है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द नैरेटिव, हाँ, टाइम पीरियड और ऐतिहासिक संदर्भ प्रभावित करेगा नैरेटिव्स को, सिंपली समझ। आज के समय पे जो वर्क होंगे उसमें जो भी बातचीत होंगी ना, मॉडर्न टाइम, पीछे के जो वर्क होंगे वैसी ही बातें हों, वैसे ही माहौल में, समझ गए। ये टाइम पीरियड पे और इतिहास पे निर्भर करता है। ओके, फोड़ लो नीचे, है ना, वही नीचे जाओ, अभी पढ़ा रहे, अभी नीचे जाओ, है ना, बात नहीं करना। देन विक्टोरियन इंग्लैंड इन ओलिवर ट्विस्ट, तो टाइम पीरियड और का फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज किस समय घटित हुई। अगर यही ओलिवर ट्विस्ट वर्क आज लिखा जाता तो शायद कुछ और होता, ठीक। देन लास्ट, एटमॉस्फेयर, द मूड एंड द फीलिंग क्रिएटेड बाय द सेटिंग, सिंपल ही है, इससे पता चल जाता है कि कहानी क्या बनेगी। द प्रिजन इन स्कारलेट लेटर, सीन है, से हमें पता चलता है कि वहाँ क्या सिचुएशन हुई। प्रिजन यही रहती है, वो कौन हीरोइन, को लगा रहने दो, लगा रहने दो, लगा रहने दो, मत खोलो, फिर से गल जाएगा वो। ठीक, बात कर, एक जो क्या बोलते हैं नरेटिव टेक्निक है, उस नरेटिव टेक्निक में सिर्फ ये नहीं समझना कि पॉइंट ऑफ व्यू ही आएगा, थीम, प्लॉट, नरेटिव टेक्निक, ये मतलब सॉरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब नरेटिव टेक्निक के पॉइंट हैं, हिस्से हैं। 15 नहीं हो तो कम होंगी, मैन मैन अपने पास आएंगी, ठीक। आगे देखें, थीम, थीम क्या रोल प्ले करती है, द अंडरलाइंग मैसेज, मतलब एक मैसेज उसमें कन्वे करवाया जाएगा, थीम में एक मैसेज होता है, जैसे यूनिवर्सल थीम। थीम कितने प्रकार की होती है वो देख लो, लव, डेथ, गॉड वर्सेस इविल, प्रेजुडिस, ये यूनिवर्सल थीम है, ज्यादातर वर्क्स में आपको मिलेंगी। एग्जाम्पल, एम्बिशन इन मैकबेथ, मैकबेथ में, मैकबेथ का जो एम्बिशन है वो, मैकबेथ से याद आया, बॉलीवुड में एक मूवी बनी है मकबूल, मूवी 2-3 बार हमारे पास, हाँ हमारे पास डाउनलोड भी है, पुरानी नहीं है, हीरो भी बहुत शानदार है, इरफान खान, जो अपनी खास अदाकारी के लिए, खास एक्टिंग
मकबूल। बिल्कुल, मैच मैच भी करता है वो मैकबेथ से। सर्च कर लो, यूट्यूब पे फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है वो। आ जाओ, कम टू द पॉइंट। यूनिवर्सल थीम ये है। सोशल थीम क्या है? क्लास है, इनइक्वालिटी है, इंजस्टिस है, रिफ्लेक्शन सोसाइटल इश्यूज है। ठीक है, इनको थोड़ा सा रट लेना, समझाने की जरूरत तो है नहीं। इंजस्टिस, अ टेल ऑफ टू सिटीज। कहानी याद आ गई? कौन कौन से शहर होते हैं वैसा? टेल ऑफ टू, सिलेबस में है ये, है ना? सही बताइयो, कहीं ये गलत है नहीं। एग्जैक्ट वर्ड सही। जल्दी चला दो खोल। जल्दी बोलो फटाक से, एग्जैक्ट। तुम बोलो फिर तुम बोलो, जल्दी फटाक से, एक तो गला नहीं तो खुद के दिन से गले भी नहीं है। टीचर के स्टूडेंट है तो दिमाग में मालूम है, तो मतलब कितना गाड़ में चिपको रहने चाहिए। जल्दी। और चलो उनने तो बोलते हैं, हाँ, तुम बोलो अपनी। भाई फिर सुटाई गला का कौन? पेरिस और सर एक तो सही बोल रहा था, दूसरा मानना था। नहीं तो सही, पूरे सही चाहिए। और फ्रांस और इंग्लैंड नहीं, उनकी राजधानियां। समझ गए? चलो, नाउ थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट थीम। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन्हें हम, मतलब जो ना अलग ही होती है। आइडेंटिटी, मोरालिटी, ट्रुथ, एक्सप्लोर डीपर कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटी इन इनविजिबल मैन, वर्क है इनविजिबल मैन। हालांकि ये एक वर्क है, इसे दो लोगों ने लिखा है पीसीएम नाम से। एक आपके सिलेबस में था 11th 12th में, है ना, ये दो राइटर। ठीक। सिंबोलिज्म, हिडन मीनिंग, इसके क्या पॉइंट्स होते हैं, सिंबोलिज्म क्या क्या है? तो ऑब्जेक्ट, कलर, कैरेक्टर। ऑब्जेक्ट में क्या क्या? फिजिकल आइटम रिप्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एडिंग लेयर ऑफ मीनिंग, मतलब फिजिकल चीजें। जैसे मान लो कि हमने एक वर्क लिखा, उसमें मोबाइल बता दिया। मोबाइल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके इंटरेस्ट। कोई भी उसका जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है या हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है, वो बार बार मोबाइल में घुसा रहता है, काम नहीं करता, तो डिस्ट्रक्शन का। ठीक है ना? शानदार एकदम। एग्जाम्पल यहाँ है, फायदा ही बता। ज्यादातर तो इसको इसी सेंस में देखते हैं। तो जैसे इसमें द ग्रेट गैट्सबी में ग्रीन लाइट बताया। फिर देखने कलर रिप्रेजेंट इमोशन एंड कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग सेंसरी एक्सपीरियंस, सही है। जैसे पिंक कलर, है ना, गर्ल्स को, गर्ल्स के उसको नजरिए को दर्शाता है कि वहां पे कोई गर्ल्स होगी, कोई हैप्पीनेस का सिंबल होगा। ठीक है ना? या एक सॉफ्टनेस वाली बात होगी। और वही डार्क हॉरर को दर्शाएगा। वही रेड ना, स्कैरसिटी को दर्शाएगा, डर, है ना। वही स्काई ब्लू कामनेस को दर्शाएगा, शांति को, पीस को, ब्लू पीस को दर्शाएगा। व्हाइट भी पीस, येलो भी पीस,
ग्रीन हरियाली, जैसे जस्ट लाइक दैट रेड द स्कारलेट रेड। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर, embodied state or concept functioning as symbolic figure, मतलब उस कैरेक्टर की गतिविधियां या उसके जो कॉन्सेप्ट है या उसके जो फंक्शन है दर्शाते हैं कि भैया क्या चीज, ठीक है। हरकतें, सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न का जो एक्टिविटीज होती है उससे पता चलता है कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे चिल्लाना, है ना, बार बार गॉड को ब्लेम करना, ठीक है, उस देखो एंगर को दर्शा रहा है, बहुत गुस्सा है जी अपने बाप से, ठीक। पैराडाइज लॉस्ट देख के एक बात तो हमें भी लगती है, हमने भी बड़ा फील किया है कि बड़ा गलत होता हुआ है सैटर्न के साथ। अपन कल परसों जैसे सच्ची रामायण पे बात कर रहे थे, तो कुछ चीजों के साथ सही में गलत हुआ है। डोंट इमेजिन दैट। बार बार हम लोग रावण को गलत कहते हैं, तो कुछ ही लोग कह रहे हैं गलत, या एक बड़ा अमाउंट 80% कह रहे हैं, यार 20% की सुन के तो देखो, जिनके घर में रावण की पूजा आज भी होती है, एक बार सुन के देखो, इसी एमपी में, हमारा एमपी ही सबसे ज्यादा जहाँ रावण की पूजा होती है, ससुराल है उसकी है मंदसौर, वहां तो झड़ के पूजा होती है। हाँ, झड़ के पूजा होती है वहां एक तरफा, दामाद को भगवान मान ही जाता है। हाँ, अरे तमिलनाडु में चले जाओ आप, श्रीलंका में तो है ही वो ग्रेट। एक बार आप श्रीलंका का हिस्ट्री भी तो देखो पढ़ के, पता चलेगा कि क्या है ना, जैसे तुम जो तुमने जैसे कुछ बातें बोली हैं, अब तुम कंफ्यूजन में ये फंस गई। सर वो भी एक किंग थे, ये भी एक किंग थे, वरदान कैसे, वरदान मतलब मदद होती प्रकार का सब, ठीक है। तुम कोई समस्या में हो ना, तुम हमें प्रसन्न करके कोई वरदान लो, वरदान मतलब हेल्प। समझ गए, समझ गए ना, तो ऐसा ये होता है वरदान, सिंपल सी बात है। बहुत शानदार चीज है जो भी तुम्हें नहीं पता, अगर हम बताने लगे ओपनली तो बहुत समय चाहिए उसके लिए और बहुत सारा ट्रेड, क्योंकि जितना पढ़ा है ना, क्योंकि तुम इस बात से ही अंदाजा लगा लो कि जिस इंसान ने पिछले 10 साल से, जिस इंसान ने 10 साल से, जिस इंसान ने 10 साल से 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया, उसने क्या क्या पढ़ा होगा, कितना ऑब्जर्व किया, सारे क्वेश्चन के कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर किया। गूगल हम तब से चला रहे जब कीबोर्ड में सर्च करते थे, कीबोर्ड वाले मोबाइल पे टाइप कर करके कीवर्ड्स पूरा किया जाता था, तो पूरा उस समय वही एंटरटेनिंग का तरीका था, पूरा पढ़ा जाता था गूगल की नीति थी। क्या नहीं किया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमेजरी, पेंटिंग विथ वर्ड्स, ठीक। चलो इसको तो बहुत सिंपली बता दे रहे, इमेजरी में ये चीज आती है सिमिली, जिसमें दो चीजों की तुलना ऐसे की जाती है कि वो जैसे एक ही हो। मेटाफर में तुलना की जाती है ना, मतलब तुलना बोल रहे हैं यार, हाँ तुलना की जाती है, माना जाता है कि ये ऐसी हो, बस इसमें लाइक और एज का यूज होता है, इसमें लाइक एज का यूज नहीं। पर्सोनिफिकेशन, किसी भी चीज का मानवीकरण, कोई भी, जैसे मोबाइल को ह्यूमन का दर्जा दे देना। एलिट्रेशन, एक उसका कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन किसी भी लाइन, दैट्स इट। प्लेइंग विथ टाइम, चलो फटाक से खत्म करें। फोर शैडोइंग, हिंट ऑन क्लूज फिगर इवेंट्स क्रिएटिंग सस्पेंस, द विच इज इन मैकबेथ, मतलब कहानी में सस्पेंस क्रिएट करना, ऐसे हिंट्स देना जिससे कि दिमाग ब्लिंक हो। टॉकिंग शीट, ठीक। फिर
फ्लैशबैक, पास्ट में चले जाना, ये बिलव्ड, ये वर्क है टोनी मॉरिसन का ना। फ्रिक्वेंट फ्लैशबैक इन, टोनी मॉरिसन कौन, 2020 में इनकी डेथ हुई थी और उससे पहले नोबेल अवार्ड मिल चुका है। ये ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग, ब्लैक लेडी, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है। टोनी मॉरिसन बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसेंट डेथ हुई है, याद रखना। आगे बढ़े, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, सर्च करके रखो, करना बात। नरेटिव टेक्निक्स शेप लिटरेचर एंगेजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन आर की, ये इसकी कीज है। These techniques captivating readers, these offer a new insight. सारी टेक्निक्स जो है रीडर्स को कैप्टिवेट करके उसको पकड़ के, है ना, एक नई आंतरिक दुनिया मिल जाती है। द एंड्यूरिंग पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी को शानदार तरीके से सुनाने की टेक्निक, इट कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड इंस्पायर, जो जिससे जो कहानी होती है वो इवॉल्व होती है और हम मतलब हम इंस्पायर भी होते हैं उस कहानी में, जो हम इवॉल्व होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। किसकी वजह से, स्टोरी टेलिंग की आर्ट की वजह से। जितनी शानदार ये होगी, वर्क उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, देन कहानी को, है ना, साथ हमारी स्लाइड्स